सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल पर। मेरे छात्रों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलते हैं, आपके सेशन की शुरुआत हम कर देते हैं बिना कुछ पूछे आपसे। मेरे प्यारे जो भी जुड़े हुए हैं, निवेदन है पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तो कहने की बात नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ना, फिर आगे की वीडियो देखो, लेकिन पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो। निश्चित तौर पर हम इस विश्वास से कह रहे हैं कि आपकी क्लास अच्छी लगेगी। हाँ, तो वैसे तो कहते हैं कि लास्ट में लाइक करना जब क्लास अच्छी लगे, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि आपको क्लास पूरी अच्छी लगेगी। बस जितने विद्यार्थी हैं सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलो जी, नमस्कार जी। अब बिल्कुल देरी नहीं है, नेक्स्ट वीक से हम आपको एकदम लल्लन टाप वाली, समझ ना जी, कौन सी बच्चा तो कहोगे एकदम लल्लन टाप वाली क्लासेस। कहेंगे सर क्लासेस लल्लन टाप वाली कौन सी होती हैं? मतलब आपको जो रामबाण हमारा इलाज चलता है ना, हमारा रामबाण इलाज हमेशा लास्ट के एक मंथ एकदम उसी में टैग वर्ड, उसी में कीवर्ड, उसी में मैराथन्स, उसी में आपको जितने भी ट्रिक वाली वीडियो हैं, एवरीथिंग, ये महीना आपके लिए बहुत खास होगा। 1 जून से कंटिन्यू हम आपके साथ हो जाएंगे और एकदम एक के बाद एक एकदम दमदार वीडियो के साथ। बस आपको आपकी अपनी उपस्थिति बनाए रखना है, उसके बाद हम, ये हमारा विश्वास कहता है कि आप क्लास देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। तो सीटीईटी का आपका जो बैच चल रहा है बच्चा, एकदम नया नया स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच है, एकदम तरोताजा भाप निकलता। वो उनके लिए जिनको लगता है कि अभी भी वो अपनी भाषा में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि संस्कृत उनके लिए बहुत कठिन है, या उनको लगता है कि संस्कृत और हिंदी में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मिनिमम सा चार्ज रखा है, एक सुविधा शुल्क के रूप में आपसे लिया जा रहा है। 7985789062 ये आपका नंबर होता है। इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना होता है, समझ गए ना बात को? इसी पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए और सारी जानकारी आपको हम दे देते हैं। इसी पे सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे प्यारे छात्रों आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम। हमारे यहाँ ये जो टेलीग्राम होता है बच्चा, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, यहाँ पर फ्री पीडीएफ आपको दी जाती है। डेली के जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको बखूबी पता होगा कि डेली का डेली आपको जो हिंदी और संस्कृत का पीडीएफ होता है, आपको हम डेली यहाँ पर प्रेषित कर देते हैं, आपको डेली यहाँ से भेज दिया जाता है। समझ गए ना बच्चा? तो डेली आप फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा ये चैनल आपको ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे छात्रों ने ज्वाइन भी किया है, ये चाहे मैराथन हो। और मैं फिर से निवेदन करता हूं, जिन छात्रों ने अभी तक संस्कृत की जो परसों मैराथन हुई है, संडे स्पेशल, कल ही हुई ना जी, कल ही हुई है, हाँ कल ही हुई है। तो कल की जो आपकी मैराथन क्लास हुई है संडे स्पेशल वाली, संडे स्पेशल की मैराथन जाके जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है, वहां पे ग्रामर और पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने कराई है। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल यही यूट्यूब है, यही हमारा आपका इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है 16 जनवरी का गद्यांश है। कब का? 16 जनवरी 2022 में पूछा गया गद्यांश है आपका, है ना जी? निशान जी, मेरा पेड क्लास छूट जाता है बच्चा, ऐसा क्यों? अब किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कॉल कर लीजिएगा बच्चा। कल संडे था, कल क्लास ऑफ होती है, संडे को क्लास ऑफ होती है। बाकी उसके पहले अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कॉल कर लीजिए, ठीक है जी? हाँ, टेलीग्राम आपको पिन भी कर दिया गया है, वहां से भी आप लोग जितने हैं सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना जी? आइए चलते हैं, बढ़ते हैं। ये था होमवर्क, था पिछली क्लास का होमवर्क था। देखो कितने छात्रों ने उत्तर किया था, जो नहीं किया था वो कर लीजिए जी। पूजा शर्मा, एक है संस्कृत चंद्रा, एक है संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल। मैं आपको बता दूं, एक है संस्कृत चंद्रा, ये एक ये है हमारा चैनल संस्कृत चंद्रा, है ना जी? ये संस्कृत चंद्रा का हमारा चैनल है, संस्कृत चंद्रा, जो ये लोगो मिलेगा। और इसी में जब आप ऊपर जाओगे ना बच्चा, है ना जी, जब आप इसी में और हमको जाओगे तो यहीं पर आपको हमारा लगा हुआ एक और वीडियो एक और चैनल आपको दिखेगा, दिखा रहे हैं जी।
ये जो अभी आप जिसको देख रहे हो ये वाला चैनल है। चूंकि कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, मैं बता दूं, ये वाली क्लास इस संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल पूजा जी ये दूसरा चैनल है, ठीक है। दोनों में ये, इसमें एक पे ये डीपी है कि वो आपका प्रोफाइल मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह शाम को 5 बजे हुई क्लास इसी चैनल पे ऑफिशियल वाले पे चलती है, संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल पर चलती है ना जी। चलो आगे आओ। तो इसको पठन क्रमे एकः छात्रा कानिचित अनुबोधनानि प्रॉम्प्ट्स गृह्णाति यतः अर्थबोधनम सुकरम भवति एतत् किं कथ्यते। कह रहे पढ़ते समय, पढ़ने के क्रम में कुछ अनुबोधन, कुछ संकेत आपको ग्रहण होते हैं जो अर्थ के बोध में, अर्थ के ज्ञान में वो सुकर होते हैं, सरल होते हैं। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमको जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी, उसका अर्थ का बोध हो जाए, उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ संकेत मिलते रहते हैं, उसको कहते हैं अर्थ संकेतकानी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, अगर आपने सी ही कहा है तो बहुत थैंक यू जी। संस्कृत चंद्रा और संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल 2 ही चैनल है बच्चा, इसके अलावा कोई तीसरा चैनल नहीं है। तो आप बिल्कुल ये 2 चैनल पर ही हमसे आप पढ़ सकते हैं। आगे है, अब देखिए ये जो गद्यांश है आपका 16 जनवरी का गद्यांश है, पूछा गया गद्यांश है, ऑनलाइन मोड वाला पेपर है ये, और रिवीजन भी कराएंगे लास्ट में, क्विक रिवीजन चलता है गद्यांश के बाद। तो सभी लोग थोड़ा आंखों में कुछ पढ़, सभी लोग जो है, चलो जी आगे चलते हैं। पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश के पहले हम, और परसों आपको एक वीडियो मिलेगी परसों सुबह, जो कि हम गद्यांश की एक मास्टर ट्रिक, जी गद्यांश हल करने की मास्टर ट्रिक वाली वीडियो आपको परसों सुबह मिल जाएगी। परसों मॉर्निंग में कोशिश है कि परसों मॉर्निंग में गद्यांश की मास्टर ट्रिक वाली वीडियो आपको हम दे दें, ताकि गद्यांश खूब बढ़िया से हल करो, ठीक है जी। मास्टर ट्रिक की वीडियो आपको हम देंगे परसों संस्कृत चंद्रा पर। तो जीवन मूल्यानि संति, कह रहे हैं जीवन के मूल्य हैं। अब जीवन के मूल्य क्या है तो बच्चा ठीक है, अब हमको इसका मतलब है यहीं से समझ जाओ कि आपका जो प्रश्न इसलिए पहले पढ़ते हैं ताकि हमको किसमें आसानी हो जाए, पैसेज को समझने में। पैसेज लेंदी हो सकता है, जब हम प्रश्न पढ़ लेते हैं तो हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि ये पूरा गद्यांश किस विषय में होगा। अगर आपको भी नहीं पता तो आप भी जान जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोनो परेशानी तो देख लेंगी राधा रानी। आओ, जीवन मूल्यानि क्या है तो जीवन, देखो बार बार फिर, जीवन मूल्यानां प्राधान्यम कुत्र वर्तते, जीवन के मूल्यों का जो है उसका प्रधानता कहां होती है। तो ये देखो जीवन, इसका मतलब है कुछ नैतिक कर्मों, कुछ जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ, पक्का ऐसा ही पैसेज होगा। प्राप्नोति इति पदे मूल धातु, अगर जिन्होंने हमारी मैराथन क्लास देखी है, जिन्होंने मैराथन कल की हमारी देखी है, इसका उत्तर बहुत अच्छा करेंगे बाद में, ठीक है। इदानीम पदस्य समानार्थक, इदानीम पद, ये दोनों ग्रामर के प्रश्न हैं। इदानीम पद का समानार्थी क्या होगा, चलो बताना है बाद में, अभी तो नहीं बताना जी। छात्रेषु कदा संस्कारा स्थापनीयः, ये गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस गद्यांश पढ़कर कि छात्रों में कदा कब संस्कार स्थापित करना चाहिए। निराकर्तुम, ये भी इसको तो, ये भी आपका व्याकरण से प्रश्न है। जनाः आत्महननम कदा कुर्वन्ति, लोग जो है आत्महत्या कब करते हैं, कदा कुर्वन्ति कब करते हैं, तो आत्महत्या कब करते हैं ये आपको बताएगा पैसेज, ठीक है जी। यहां से शुरू हो जाता है आपका रिवीजन क्लास। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम सिखाते हैं, सिखाते मतलब आपको सीखना है हमारी क्लास में जी। पूजा जी कह रही हैं कि, पूजा शर्मा जी देखिए ये आपका नंबर है बच्चा, पूजा है जी, ये नंबर है संस्कृत चंद्रा का। किसी भी प्रकार की क्वेरी लेनी है, कैसे कब कहाँ क्या पढ़ना है, अगर आप चाहती हैं तो ये नंबर है 7985789062, इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। सारी जानकारी बच्चा क्लास की टाइमिंग की यहीं से मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास भी आपको होती है, ये क्लास भी आपको मिलती है हमेशा। ये 5 बजे होती है, सुबह के 8 AM पर संस्कृत की क्लास होती है। मेनली हमारा जो मुख्य क्लास होती है 8 बजे, ये रिवीजन क्लास होती है, गद्यांश की होती है, और शाम को 7 बजे हिंदी होती है, ठीक है। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए, पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप, किसी को भी कोई जानकारी लेनी हो, नंबर है आपका, कॉल या व्हाट्सएप, सारी जानकारी यहाँ से बता दी जाती है। आइए पढ़ते हैं। पहले आप लोग वादा करो, जितने विद्यार्थी जुड़े सभी लोग वादा करो, वादा मत करो, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। कोशिश कीजिए कि हमारे साथ आप भी पढ़ोगे, बोलो हाँ कि ना, बोलो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, जो भी विद्यार्थी हैं बोलो। लाइक भी कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो सेशन को, बोलो पढ़ोगे ना जी, कहोगे हाँ सर पक्का पढ़ोगे। आइए पढ़ते हैं। जीवनस्य मूल्यम अर्थात ते मानवीय गुणाः
कह रहे हैं जीवन के मूल्य हैं, जीवन से मूल्यम, जीवन का मूल्य अर्थात ते मानवीय गुणा, ते मतलब वे मानवीय गुणा मतलब गुण, ये मतलब जो मानव जीवनम उत्कर्षम प्राप्यन्ति, जीवनम मूल्यम जीवन का मूल्य अर्थात ते मतलब वे मानवीय गुण वे मानवीय गुण, ये मतलब जो मानव जीवनम मानव जीवन का उत्कर्ष को प्राप्त करता है। कह रहे हैं जीवन का मूल्य अर्थात वे मानवीय गुण, इसकी जीवन के मूल्य की परिभाषा दी हुई लाइन में कि जीवन का मूल्य अर्थात होता है वे मानवीय गुण जो मानव जीवन को उत्कर्ष को प्राप्त कराते हैं ना, उत्कर्ष को प्राप्त कराते हैं। तेषु प्रमुखाः दया सत्य अहिंसा अस्तेय अक्रोधादयाः सन्ति। तेषु मतलब उन उत्कर्षों में, तेषु मतलब उनमें, प्रमुख रूप से जीवन के मूल्य में प्रमुख रूप से दया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अक्रोध मतलब क्रोध ना करना, आदयाः आदि सन्ति मतलब है। अब आपको बताना है, देखो हमारी क्लास में आपको सीखना होता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ अक्रोधादयः ये शब्द है, इसमें संधि का नाम बताना है। मैंने संधि डेमो क्लास में दी है ना जी, संधि बताना है। अक्रोधादया हमें संधि लिखकर भेजो सभी विद्यार्थी, एकदम और वार्ता नहीं, सभी लोग प्लीज, सबसे निवेदन है कि सभी विद्यार्थी हमको इसका संधि कौन सी है इसमें लिखकर भेजिए, सभी लोग जो भी हैं जी, लिख के भेजो सभी विद्यार्थी जो भी हैं जी। भाई लाइक करो, शेयर करो और बढ़ाओ सेशन को, जितने छात्र हैं सभी से निवेदन, सभी लोग सेशन को बढ़ाओ। आ जाओ। तेषु प्रमुखः दया सत्य आदि मानव जीवन से उत्थानाय एतेषां महती आवश्यकता भवति। मानव जीवन के उत्थानाय उत्थान के लिए एतेषां इन सब की महती मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता भवति, आवश्यकता होती है। आंख में कुछ पड़ गया जी, है ना जी। अब आपको यह भी बताना है उत्थानाय में विभक्ति कौन सी लगी है। सीखते रहो बच्चा, अगर ये सारी चीजें आज आप थोड़ा मेहनत करके सीख लोगे ना तो सब आपको पैसे जब हल करोगे याद आएगा। उत्थानाय में विभक्ति कौन सी लगी है, कमेंट करके बताना है सभी को, उत्थानाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना जी। उत्थानाय में संधि कौन सी है, इन लोगों ने बताया गुण संधि है। अरे कैसे बता दिया गुण संधि, प्रवीण कुमार जैन जी, है ना जी। ऐसे वार्ता करोगे क्लास में तो कैसे आएगा। अक्रोध धन आदयः, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अक्रोध धन आदयः। तुरंत बता दो कि कौन सी संधि। यहाँ पे धा में क्या है, आ है, इधर आ है, ये दोनों आ मिलके दीर्घ आ बना लिए तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, ऐसे ही बच्चा आपको पैसे से ही पूछता है तो सभी लोग बहुत ध्यान से जी। रोहित राज जी कह रहे हैं दीर्घ संधि है, बहुत सही, बहुत बढ़िया जी। बबली जी बहुत बढ़िया। एनके आजादी बता रहे हैं, एनके जी नहीं बच्चा नहीं, अरे भाई आजादी कहां से हो गया। अक्रोध धन आदयः, आंख में चलो जी, एक सेकेंड। चलो पढ़ो जैसे, ठीक है। और उत्थानाय में विभक्ति बताओ, सब लोग बताओ विभक्ति कौन सी है, दीर्घ संधि है बिल्कुल, इसमें विभक्ति बताओ उत्थानाय में, ठीक है जी। उत्थानाय में विभक्ति बताओ। मनुष्यः वास्तवः मनुष्यः तदैव भवति, मनुष्य वास्तव में मनुष्य तदैव तब ही होता है, बहुत मतलब यदा मतलब जब सह एतैः गुणैः सुशोभिता भवति, मनुष्य वास्तव में मनुष्य तभी होता है यदा मतलब जब वह एतैः इन सभी गुणों के द्वारा सुशोभित होता है, ठीक है। सर्वांगीण विकासाय पुस्तकीय ज्ञानेन समम नैतिक मूल्यान अपि छात्रैः गृहीतव्यानि। कह रहे हैं सर्वांगीण विकासाय, छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, बहुत बहुत सारा विनीत सिंह जी, विनीता और जो भी छात्र हैं, निशांत कुमार जी हैं, पंचमी एक वचन। नहीं निशान जी, जब कभी आय आय की ध्वनि है, बालकाय, रामाय, कृष्णाय, उत्थानाय, तो चतुर्थी एक वचन होता है। क्या होता है, चतुर्थी का एक वचन, जैसे बालकाय और चतुर्थी के लिए, उत्थानाय उत्थान के लिए, ऐसा अर्थ आएगा, इसीलिए पूछ रहा हूं ना। कोई बात नहीं है, यहां सीखो, तृतीया एक वचन नहीं हो बबली राजभर। मैंने कहा जैसे बालकाय होता है, जैसे रामाय, जैसे कृष्णाय, महेशाय, सुरेशाय, गणेशाय,
आय 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 की ध्वनि आए, चतुर्थी का एक वचन नोट कर लो। इसीलिए कहता हूं शब्द रूप की ट्रिक दोबारा पढ़ लो, हमने यूट्यूब पर पढ़ाई है। ठीक है जी। सुशोभिता भवति सर्वांगीण विकास पुस्तकीय, सर्वांगीण विकास के लिए देखो यहां सर्वांगीण विकासाय, यहां पर भी आय की ध्वनि आ रही, चतुर्थी लगा है, यहां पर भी चतुर्थी का एक वचन। सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकीय ज्ञानेन, पुस्तकीय ज्ञान के समम समान, नैतिक मूल्यान अपि, नैतिक मूल्य भी छात्रैः ग्रहीतव्यान, छात्रों के द्वारा ग्रहण करने चाहिए। बाल्यावस्थायाम मूल्यानाम शिक्षा प्रदीयते, बाल्यावस्था में मूल्यों की शिक्षा प्रदीयते देनी चाहिए। चेत व्यक्तित्वस्य सर्वांगीण विकासः भवति, जिससे कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। मानवः स्वकीयं पुरुषार्थम करोति, मानव अपना पुरुषार्थ करता है। जीवनम लक्ष्यम, जीवन लक्ष्यम, जीवन का लक्ष्य चा प्राप्नोति, और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। भाई सभी लोग एक एक शेयर कर दो, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। जी प्रमेल जी कह रहे हैं वर्ग 3 के लिए। बच्चा देखिए अभी जो भी छात्र किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए नंबर आपका संस्कृत चंद्रा का होता है, तो आप लोग प्लीज किसी प्रकार की कुछ नहीं, जितना भी मतलब घर की समस्या नहीं, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई क्लास नहीं मिल रही है, सर ये वाली क्लास कहाँ है या ऐसा कुछ, जाओ जो भी जानकारी, ये कोर्स वो कोर्स, ये नंबर है आपका, व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है जी। भारतीय संस्कृतौ आदिकालतः एवं जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम अस्ति, भारतीय संस्कृति में आदिकाल से, आदिकालतः, तह पंचमी, आदिकाल से, पंचमी से चिन्ह होता है ना, आदिकाल से ही जीवन मूल्यानाम, जीवन के मूल्यों की प्रधानता अस्ति मतलब है। प्राचीन कालाद एवं, प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृते मूल्य परक गुणानाम स्तुति भवति, प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की मूल्य परक गुणों की स्तुति होती है। एतैः गुणैरेव भारतम विश्व गुरु पदम प्राप्नोत, एतैः इन्हीं गुणैरेव, इन्हीं गुणों के द्वारा ही भारत मतलब भारत विश्व गुरु पदम प्राप्नोत, विश्व गुरु का पद प्राप्त किया। संप्रत्यपि, इस समय भी पुनः तत्पदम प्राप्तुम छात्रेषु बाल्याद एव एते संस्कारा स्थापनीय। संप्रति मतलब इस समय भी पुनः तत्पदम, उसी पद को, विश्व गुरु के पद को प्राप्त मतलब प्राप्त करने के लिए, छात्रेषु मतलब छात्रों में, छात्रेषु में विभक्ति बताओ, छात्रेषु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, कमेंट करके बताओ। सीखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है जी। छात्रेषु में छात्रों में, बाल्याद एवं बाल्यकाल से ही, एते संस्कारा ये सभी संस्कार स्थापनीय स्थापित करने चाहिए। आधुनिक जीवन में मानवाः मतलब मानव, चिंता अवसादत नावैः संपीड़िताः सन्ति। आधुनिक जीवन में मानव जो है चिंता और अवसाद से पीड़ित है। कदाचित ते दुख कातरो भूत्वा, कभी वे ते मतलब वे दुख कातरो, ज्यादा दुख से परिपूर्ण होके के, दुख से घिरे हुए होकर के, आत्महननम अपि कुर्वन्ति, आत्मदाह आत्महत्या भी कर लेते हैं। एतान विकारान निराकर्तुम, एतान इस प्रकार के विकार को निराकरण करने के लिए जीवन मूल्यानाम महती भूमिका वर्तते, जीवन के मूल्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। अतः संप्रति काले, अतः इस समय, संप्रति मतलब इस समय, अध्ययनेन सह जीवन मूल्य शिक्षाया आवश्यकता वर्तते, अतः इस समय अध्ययन के साथ ही जीवन के मूल्य की शिक्षा भी आवश्यकता है। समझ गए ना जी। भाई थोड़ा सा और बढ़ाओ सभी लोग, जो भी विद्यार्थी सप्तमी बहुवचन, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत अच्छा, आपने अच्छा बताया सप्तमी का बहुवचन। अगर आपने संस्कृत चंद्रा की शब्द रूप की ट्रिक पढ़ी है तो बहुत अच्छा उत्तर करोगे। आगे आ जाओ। पहला प्रश्न है जीवन मूल्यानि सन्ति, जीवन के मूल्य हैं कौन कौन से? उत्कर्ष कारणानि, अपकर्ष कारणानि, वैभव कारणानि, पराभव कारणानि। बताओ जीवन के मूल्य होते हैं, उत्कर्ष कारक होते हैं, अपकर्ष कारक होते हैं, वैभव कारक होते हैं या पराभव कारक होते हैं। उत्तर आप करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। एक एक विद्यार्थी उत्तर करेगा जितना जुड़ा हुआ है। सभी से निवेदन है सेशन को लाइक करो, शेयर करो। जो भी छात्र हैं सभी लोग बढ़ाएंगे सेशन को। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल की इस गद्यांश वाली क्लास में, गद्यांश प्लस रिवीजन वाली क्लास में, है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो दूर करेंगी राधा रानी, चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे छात्रों, आप हैं सबसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं।
आंसर करो जितने विद्यार्थी, सभी लोग कहें सर ए वाला सही है। अच्छा माना आपको अर्थ नहीं पता है तब भी आप उत्तर दे लोगे, कहोगे हाँ सर दे लेंगे। कैसे दे लोगे? हम तो आपको ढूंढ के सिखाते हैं ना जी, हम आपको ढूंढ ढूंढ के सिखाते हैं। कहां पर? हाँ, हम आपको ढूंढ के सिखाते हैं मेरे प्यारों, ठीक है ना जी। एक सेकंड बस थोड़ा सा, आ जाओ, ठीक है। उत्कर्ष कारणानि, जीवन के मूल्य किसके कारण होते हैं? उत्कर्ष, यही लिखा होगा, जाओ दिखाते हैं ना जी। जीवन मूल्यम अर्थात पे मानव गुणा ये मानव जीवनम उत्कर्षम प्राप्यंति, है ना जी। उत्कर्ष कारक होते हैं, उत्कर्ष प्रदान करते हैं। समझ गए ना जी बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आपका जो सही वाला आंसर होगा बच्चा वो कौन सा होगा? ए वाला कर लो सही, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम कुत्र वर्तते, जीवन के मूल्यों की प्रधानता कहां है? मानव संस्कृतौ, अंगा संस्कृतौ, भारतीय संस्कृतौ या पौर्वात्य संस्कृतौ, बताओ कहां पर है? जीवन के मूल्यों की प्रधानता कहां पर होती है? जल्दी बताओ सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का आंसर क्या हो? दूसरे का डी बता रहे हैं सभी लोग। भाई सभी लोग बढ़ाएंगे सेशन को, एक एक लाइक, एक एक शेयर आपकी जिम्मेदारी है। संस्कृत चंद्रा के साथ मेरे प्यारे छात्रों, बेहतरीन जोड़ा, एकदम लल्लन टॉप। भाई इसको और बढ़ाओ दे सेशन को। क्या कर रहे जी तुम लोग जी? कहोगे सर डी वाला, भारतीय संस्कृत जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम वर्तते कुत्र। आओ देखते हैं ना जी। ये मनुष्या सुशोभिता सर्वांग गहिता विकास पुरुषार्थ को जनलक्ष्यम अस्ति अस्तु। भारतीय संस्कृति मूल गुण स्तुति भवती, कहां पर? भारतीय संस्कृति है ना जी। कहां पर है बच्चा? तो कहोगे सर भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। एकदम डी वाला राइट आंसर है, कर लो सही, ठीक है जी। एकदम डी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। यहां पर जीवन मूल्यों की प्रधानता कहां है? भारतीय संस्कृति में, ठीक है जी। डी इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी सही करेंगे जो भी लोग जुड़े हैं, ठीक है जी। और चलें आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्नोति इति पदे मूल धातु, गलत मत करना। मैराथन क्लास में मैंने ग्रामर पढ़ाया है, वहां पर एक क्वेश्चन आया है। पता नहीं आंख में क्या चुभ रहा है जी। प्राप्नोति इति पदे का मूल धातु कौन सी मूल धातु है? गलत मत करना, कल हमने आपको मैराथन क्लास में पढ़ाया है। जो भी विद्यार्थी हैं सभी से भाई निवेदन, थोड़ा बढ़ाओ। डॉली वर्मा, सुमन कुशवाहा और मनीष, नरेंद्र नहीं जी, नीरज कुमार जी, नीतीश जी हैं, सभी से निवेदन बच्चा एक एक लाइक। आरुषि सिंह, निशा, सभी लोग लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाओ सेशन को। तो कहोगे सर आप धातु, बहुत अच्छा, बी इज द राइट आंसर। आप मतलब प्राप्त करना, प्राप्त सर्ग में आप धातु है, प्राप्त नोत बना है ना जी, बहुत बढ़िया। बी इज द लल्लंटा। इदानीम पदस्य समानार्थकम, इदानीम का समानार्थी क्या है? अब देखो मैंने अभी अभी पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने अभी अभी आपको समझाया था, अभी अभी बताया था। इदानीम का पर्यायवाची बताओ जी। कुछ आंखों में हो गया है जी, कहीं से कुछ चुभ रहा है, बहुत ज्यादा चुभ रहा है जी। आप लोग आंसर करो फटाफट। चलो ठीक है, तो बताओ कौन सा सही? इदानीम का पर्यायवाची क्या होगा? समानार्थी। अभी अभी मैंने बताया था आप सबों को। आप लोग कह रहे हो कदाचित, कैसे कदाचित हो जाएगा? मैं बार बार अभी आपको पढ़ा रहा था तो मैं क्या बता रहा था, इधर देखो। मैंने कहा था संप्रति काले, संप्रति काले, संप्रति इस समय, अध्ययन के साथ साथ। संप्रति मतलब इस समय, इदानीम मतलब क्या होता है बच्चा? इस समय। तो संप्रति इज द राइट आंसर, ठीक है। अधुना, संप्रति, इदानीम, और क्या होता है? अधुना। अधुना का मतलब भी यही होता है, ठीक है जी। अधुना, इदानीम, संप्रति। तो याद रखना, भूलना नहीं, गलत मत करके आना। बता चौथे का बी नहीं, चौथे का सी सही होगा। इदानीम पदस्य, इदानीम इस समय, संप्रति इस समय, अधुना इस समय। समझ गए ना जी? सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5, छात्रेषु
कदा संस्काराः स्थापनीयाः, छात्रों में संस्कार कब स्थापित करना चाहिए? विद्यालय कालात, किशोर्य कालात, यौवन कालात, बाल्य कालात। जल्दी बताओ छात्रों में कब संस्कार को स्थापित करने की बात की गई है? जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी छात्र लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। एक एक लाइक, एक एक शेयर आपका। चलते रहो, बढ़ते रहो जी। बताओ इसमें से कौन सा सही हो? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कहेंगे सर बाल्य कालाद एव। बिल्कुल सही बताया है, डी इज द राइट आंसर जी, एकदम डी वाला एकदम राइट है, बढ़िया है। छठा प्रश्न है निराकर्तुम इति पदे कस्य कृदंत प्रत्यय प्रयोगः। कौन सा कृदंत प्रत्यय यहां पर प्रयोग हुआ है? किसमें? निराकर्तुम इति पदे, ठीक है। निराकर्तुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है ना जी? चलो बताओ जी सभी छात्र। बताओ, ता है, तुमुन है, शानच है, सत्री है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग बताएंगे तो कहेंगे सर बी वाला राइट है। बहुत अच्छा, तुमुन। तुम की ध्वनि आए, तुम धुम बराबर तुमुन प्रत्यय, ठीक है जी। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाः आत्महननम कदा कुर्वन्ति। हर्षातिरेकात्, अत्यंत हर्ष की वजह से, धनाभाव, धन के अभाव से, पराजयात, पराजय की वजह से, दुख कातरो भूत्वा, या दुख से आच्छादित होने के बाद। लोग आत्महत्या कब करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताओ, कब हत्या करते हैं? आत्महत्या, माफ कीजिएगा, आत्महत्या कब करते हैं लोग? सभी लोग बताओ। बी बता रहे सभी लोग, धनाभावात। अरे भैया ठीक है, अपना मत बताओ, है ना जी। क्योंकि हमको जो पैसे कहें सर कभी कभी धन भी नहीं होता तो लोग आत्महत्या कर ले, बात सही है, लेकिन आपको सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर से आंसर नहीं करना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। जो पैसेज में आया है वही बताना है। तो दुख कातरो भूत्वा एकदम राइट आंसर है। जिन्होंने पैसेज पढ़ा है उसी पैसेज में उत्तर मिलेगा। सभी लोग लाइक करो, शेयर करो और बढ़ाओ सेशन की, तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी गारंटी के साथ। आइए अब बताओ इसका उत्तर को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी इन भाषाणाम च अध्ययन, इन सारी भाषाओं का अध्ययन की जो संस्तुति है वो एनईपी 2020 में किस रूप में है? गलत मत करना, ये रिवीजन में करा रहा हूं। ये क्लास मैंने आपको डिस्कस की है सुबह की क्लास में 8 बजे वाली में, है ना। तो इसका उत्तर सभी छात्र बताओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी इन भाषाओं की जो संस्तुति है किस रूप में? जल्दी बताओ। अब हम क्विक चलेंगे, क्विक फास्ट चलेंगे, क्योंकि ये अब आपका रिवीजन यहां से हो रहा है। तो जल्दी बताओ, जल्दी से। 7वें का डी बता रहे हैं, योग्यता विकासार्थम। इधर आओ, हे डी वालों। रोहित कुमार, पेन फेंक के मार देगा तुम्हारी नाक में लग जाएगा। कहां से होगा जी डी? बड़े आए, ये होगा अतिरिक्त भाषा रूपेण। बहुत अच्छा, बी इज द राइट आंसर। और इसको कह सकते हो वैकल्पिक भाषा रूपेण। वैकल्पिक भाषा रूपेण स्तु, किस रूप में? वैकल्पिक भाषा के रूप में, अतिरिक्त भाषा के रूप में। और कौन सी भाषा है? तो ये सारी विदेशी भाषाएं, और एक होती है सांस्कृतिक भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, सांस्कृतिक भाषाओं को भी हम अतिरिक्त भाषा के रूप में संस्तुति देती है एनईपी। और 2020 अतिरिक्त भाषा के रूप में, वैकल्पिक भाषा के रूप में कौन कौन सी भाषाएं? ये जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं और जो 6 हमारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं, इन दोनों की संस्तुति एनईपी 2020 में अतिरिक्त और वैकल्पिक भाषा के रूप में है। याद रखना, अगली बार गलत मत करना। अगला प्रश्न है 8, शय्यावलंबिनो इत्यत्र कहा संधि। देखो रिवीजन क्लास है, हमको फास्ट चलना चाहिए, है ना जी। सभी विद्यार्थी उत्तर कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक करो, शेयर करो। अभी भी आपके लाइक्स कम है तो प्लीज डू मोर लाइक योर क्लास, ओके। ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कीजिए और बताइए शय्यावलंबिनो कहा संधि। दीर्घ यण वृद्धि गुण, शय्या अवलंबिनो। जल्दी बताओ कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 8 8वें में कौन सा सही है? फटाफट बताओ जी। कह रहे हैं सर बी वाला राइट है, ए वाला राइट है। ज्योति जी करें 9वें का ए दीर्घ संधि। बहुत अच्छा, अगर आपने कहा है तो इसका बनता है शय्या धन अवलंबिनो। क्या बनता है? शय्या धन अवलंबिनो, ठीक है जी। यहाँ का दीर्घ आ मिला है जी, यहाँ का ह्रस्व आ,
आके आ मिला तो दीर्घ संधि हो गई, सवर्ण अकहा सवर्णे दीर्घहा, यहाँ दीर्घ आ बना लिया, ये जाके या में इस प्रकार से पूरा बना के दिखा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है ना जी, माना किसी को कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। चूंकि या से दीर्घ आ बाहर निकल गया था, या हलंत हो गया था, शय धन आ, यहाँ ये वाला आ चला आया, ये वाला आ, यहाँ का आ मिलके दीर्घ आ बनाया है, तो यहाँ वलंबिनो बचा, क्या बचा, वलंबिनो, है ना जी। काटो, घोलो और लगा लो काली मेहंदी, और जोड़ो और बना लो संधि। तो यहाँ क्या होगा, ये आ आएगा, या में लग जाएगा, तो दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, शैया। यहाँ क्या बचा, यहाँ वलंबिनो बचा है, जोड़ दो, शैया वलंबिनो बन गया कि नहीं। बताओ कौन सी संधि है, तो कहोगे सर दीर्घ संधि। किस, कभी कभी पूछ लेता है सूत्र, किस सूत्र से हुई है, तो कहोगे अकहा सवर्णे दीर्घा। किससे हुई है, अकहा सवर्णे दीर्घा से हुई है। समझ में आई बात। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक भी करते रहो, ऐसे काम ना चले। सत्यस्तु। हाँ, अगला है श्रीनगरे काचित छात्रा मलयालम भाषा तृतीय भाषा रूपेण अधीते कक्षायाम, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रीनगरे कोई छात्र मलयालम भाषा को तृतीय भाषा के रूप में सीखता है, कक्षायाम परस्परम संपर्क माध्यमेन सा एकस्मिन् वर्षे एनाम भाषा भाषितुम पठितुम च शक्नोति एतत् किम कथ्यते। कह रहे हैं कोई श्रीनगर में कोई बालक है, वो मलयालम भाषा को तीसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, वो परस्पर संपर्क के माध्यम से एक वर्ष में उसको बोल लेता है अच्छे तरीके से। एतत् किम कथ्यते, भाषा अधिगमः भाषा प्राप्ति, ऋणात्मिका द्विभाषिता भाषा वृद्धि। जल्दी बताओ, क्विक आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बराबर बताओ जल्दी से, जो भी विद्यार्थी हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सर 9 का ए पक्का। बहुत अच्छा। हम जब कभी कोई भाषा द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में, चौथी भाषा के रूप में, पांचवी छठी कोनो भाषा, प्रथम भाषा छोड़ के द्वितीय भाषा तृतीय भाषा, तो भाषा का अधिगम कहलाता है। समझ गए। ऋणात्मिका क्या होती है, भाषा प्राप्ति, मैंने सब आपको सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया है, कल वाली, ठीक है जी। नेक्स्ट, सहिष्येते इत्यत्र व्युत्पत्ति कहा, इसकी व्युत्पत्ति बताना। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी बताओ, सहिष्येते की व्युत्पत्ति ए बी सी डी कौन सा सही, जल्दी बताएंगे। सहिष्येते कौन सा सही होगा, एक एक विद्यार्थी का उत्तर आना चाहिए। सभी लोग लाइक करना, शेयर करना। सहिष्येते में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, फटाफट बताओ जी। मुझे लगता है कि आंख में कुछ चुभ रहा है जी। जल्दी बताओ, सही शेते में सहा, तो सीधा सीधा मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखो अगर धातु है तो हलंत लगना चाहिए, तो यहां सह में हलंत है, तो आपका डी वाला राइट हो गया। लट लकार बनता है। और एक पहचान बताई थी कि देखो लंग नहीं है, लट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लट की पहचान बतानी है। आधा शा और या दिख जाए बीच में, या आधा क्षा और या दिख जाए, तो समझ लेना लकार कौन सा होगा, लृट होगा। अब यहां पर भी लृट हमको, चलो ठीक है, दोनों में है लृट, फिर यहाँ सह में हलंत नहीं, यहाँ धातु में हलंत है, तो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। कर लो सारे सही। और इसके डिटेल जानना हो तो आप भैया पढ़ लेना सुबह की परसों की क्लास, ठीक है जी। आगे और अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। सभी लोग बताओ, वर्तमान भाषा अधिगमानुसार किन द्वय कथने समीचीन, कौन सा दो कथन सही है, बताओ। त्रुटयो अपि अधिगमस्य क्षेत्राणि सन्ति, त्रुटया भाषा अधिगमे व्यवधानम कुर्वन्ति, त्रुटया तत्कालम तत्रैव संशोध्या, कभी भी नहीं तत्काल संशोधित करनी चाहिए, त्रुटया अध्यापकाय प्रतिनिवेशनम या फीडबैक है। जल्दी बताओ त्रुटि क्या है, इसमें करें कौन सा दो कथन सबसे सही है, जल्दी बताओगी। जल्दी बताओ, जहां जहां सी है उसको गलत काट दो। सबसे पहले सी यहां पर है, सी यहां पर है, और बचा बी और ए। अब जहां जहां पर क्या है, त्रुटिया भाषा अधिगम व्यवधान, त्रुटियां व्यवधान करती हैं, तो ये भी बात गलत है, कभी व्यवधान नहीं करती। जहां जहां बी उसको गलत काट दो। यहां पर बी है तो इसको काट दिया, सही ए और डी, तो सी वाला राइट हो गया, ठीक है जी। त्रुटियां हमेशा अधिगम का क्षेत्र होती हैं, और त्रुटियां हमेशा हमको फीडबैक प्रदान करती हैं, नोट कर लो, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सभी लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 12, आसन इत्यत्र पदस्य व्युत्पत्ति। तो ऐसे आपको ग्रामर से भी प्रश्न पूछता। चलते रहो, बढ़ते रहो, हम आपका रिवीजन कराते रहेंगे, चिंता मत करो जी, ठीक है जी। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं चिंता मत कीजिए, रिवीजन आपका हम कराते रहेंगे और आपको हम भूलने नहीं देंगे, है ना जी। तो वही कहते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं
समझ गए ना जी। तो हम तुमको भूलने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। हम आपको इतनी बार पढ़ा देंगे पेपर के पहले कि जब आपको पेपर नजर आएगा तो हमारी क्लास याद आएगी। समझे रहो, बढ़ते रहो मेरे प्यारे छात्रों। तो आसन इत्यस्य व्युत्पत्ति आस धातु, आस धातु, आस धातु, सारी धातु गलत, अस धातु है ना जी, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। हाँ जी, तो आसीत आस्ताम आसन, आसीत आस्ताम आसन, प्रथमा का बहुवचन, समझे कि नहीं। और अस धातु होती है, आस धातु नहीं है। अस धातु में लंग लकार में आसन बनता है। तो मेरे प्यारे छात्रों आगे बढ़ो, लाइक करो, जो भी विद्यार्थी हैं चलते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले तो 20 नंबर नहीं, बोले तो इसको कर लो कितना, अरे 20 लिखा तो क्या हुआ, हाँ इसको लिख लो 13। बताओ संक्षिप्त कथा कौन सी है, जल्दी बताओ फटाफट, जो भी विद्यार्थी है ना जी, फटाफट बताओ जितने विद्यार्थी लोग। स्वागतम सर्वेशां, बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का हमारे सेशन में। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, है ना जी। बताओ जल्दी से संक्षिप्त कथा कौन सी है। वर्णनात्मकम लेखनम, विश्लेषणात्मकम लेखनम, कथनात्मकम लेखनम या तुलनात्मकम लेखनम, बोलो कौन सा है। जो भी छात्र हैं है ना जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जल्दी बताओ। कहे हैं सर सी, बहुत बढ़िया, याद है ना, मैंने कराया था, इसको बताया था। सी इज द कथनात्मकम लेखन, तुलना नहीं होती है संक्षिप्त कथा में, वर्णन नहीं, संक्षिप्त है तो वर्णन कहेगा, विश्लेषण हम नहीं करते हैं, कथनात्मकम लेखनम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही है। हाँ लो, 14 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण से अधिक में प्रक्रियात्मकम ज्ञानम, बार बार आता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम मैंने बताया था, किसी को पता हो तो लिखकर भेजो। जिन छात्रों को इसका दूसरा नाम पता है सभी लोग लिखकर भेजें, और बच्चा अगर हो पाए तो प्लीज सेशन को और शेयर कर दें। जो छात्र हैं अगर हो पाए, पॉसिबल हो तो थोड़ा सा डू मोर लाइक एंड शेयर, ओके। लाइक भी अभी जितने लोग हो उतने लोग लाइक भी नहीं किए हो तो शेयर तो करो दी ना जी। प्रक्रियात्मक ज्ञान का दूसरा नाम किसी को याद है, मैंने कई बार पढ़ाते समय बताया है और भूलना नहीं चाहिए। आप लोग लिखकर भेजिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का अदर नाम क्या है। तो कह रहे हैं सर इसका सही है बी, व्याकरणस्य। इसका मैंने शायद आपको क्विज भी कराया था टेलीग्राम पे या उसके पोस्ट पे, यूट्यूब के पोस्ट पे। व्याकरणस्य कार्यम प्रयोगस्य ज्ञायते, एकदम बी फॉर बेस्ट आंसर है। इसका दूसरा नाम लिखकर भेजो जिनको पता हो जी। जो भी विद्यार्थी है मैंने बताया, कार्य विधिक ज्ञान, विनीत सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इनको याद है जी। इसी को कहते हैं कार्य विधिक ज्ञान, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा पढ़ते हैं जी आप लोग, थैंक यू सो मच। कार्य विधिक ज्ञान बोलते हैं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, बोधगम्य प्रविष्टि ही इत्यस्य आशय। हाँ, तो इसको कई बार मैंने बताया है, स्टीफन क्रेसन को याद कर लेना तब उत्तर करना इसका। 15वें का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी जल्दी बताएं, आंसर करें जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जल्दी बताओ जी। कार्य विधिक ज्ञान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, और जिनको ना पता हो वो लिख कर भेज दो, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है जी। रुचि कुमारी, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सेशन को, प्लीज सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सेशन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बाकी सब हम पर छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बताओ कौन सा सही है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 में बताओ, 14वें का भी तो ठीक है, 15वें का कौन सा, बहुत अच्छे, सभी ने लिख के भेज दिए, इसलिए सभी को थैंक यू हमारी ओर से, है ना जी। 15वें का बी, कह रहे हैं बी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए सही है। शिक्षार्थी का जो प्रभुत्व स्तर है, जो वर्तमान स्तर है ज्ञान का, किंचित ऊर्ध्वम, उससे थोड़ा सा ऊपर, ऊर्ध्व अर्थपूर्ण रीत्या मौखिक भाषाया लिखित भाषा अवसर। जो छात्र का प्रभुत्व स्तर है, जो वर्तमान स्तर है, उससे थोड़ी से उचित उच्च भाषा से उसका मेल कराना, उसका संयोजन करना ही क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है बच्चा आपका बोधगम्य प्रविष्टि। इसी को कहते हैं बोधगम्य, बोधगम्य, बोधगम्य निवेशा भी बोलते हैं, इसी को बोधगम्य प्रविष्टि भी बोलते हैं, इसी को अवबोध निवेशा भी कहते हैं, इसको अवबोध निवेशा भी बोल, कई नाम है इसके। और ये परिकल्पना किसकी है, स्टीफन क्रेसन की है। किसकी, स्टीफन क्रेसन महोदय की है। समझ में आया, इससे कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं I+1 की व्यवस्था। जो I है वह हमारा वर्तमान ज्ञान का स्तर है, +1 या उसके उच्चतम ज्ञान से हम जब छात्र को जोड़ते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है जी 16, उपगम्य इत्यस्य शब्दस्य कहा अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा। उपगम्य का अर्थ बताओ, लाइक करो, शेयर करो। अच्छा प्रिया है जी, ओके, स्वागत है जी प्रिया जी आपका, कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी, डेली व्यूअर है हमारी, बहुत स्वागत है आपका जी।
सर धुंधला दिख रहा है ज्योति जी, हमारी आंखें आज अपनी हमारी आंख से बड़ा धुंधला दिख रहा है ना जी। हमारी आंख से खुद को धुंधला दिख रहा है क्योंकि आंखों में ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, कुछ पड़ गया है ना जी, तो दिक्कत हो रही मुझे है ना जी। उपगम्य का मतलब प्रणम्य होता है, अंजलिम बद्ध्वा होता है, पार्श्वे उपविश्व या समीपम गत्वा। तो उपगम्य मतलब उप मतलब नजदीक, गम्य मतलब जाकर, तो समीप मतलब समीप जाकर के। बी इज द बेस्ट आंसर है ना जी, इसका बी फॉर बेस्ट आंसर 16वें का बी राइट है। आगे चलें, आगे बढ़े। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। भाषा कक्षायाम विषय कक्षायाम व बहुभाषीयतायाः संसाधन रूपेण या संसाधन रूपे उपयोगः अस्ति। जब हम अपनी बहुभाषिक कक्षा में छात्रों की भाषा को साधन के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो कैसे प्रयोग करते हो, जल्दी बताओ। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर कर दो। इतना चमचमा के दिख रहा है तो कह रहे हैं जी है कैसे हो सकता है जी, है जी बहुत बढ़िया तो दिख रहा है, इतना अच्छा तो दिख रहा है मेरे प्यारों। लाइक करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है, जितना लाइक और शेयर उतना हम ऊर्जा के साथ। भाषाया विशेष व अध्ययन अध्यापने छात्र से भाषाणाम उपयोगः या बहुवी नाम। देखो यहां से कई बार प्रश्न आया है और कंफ्यूजन में आप गलत कर देते हो, हमें बताना नहीं, पहले हम देखेंगे कितने विद्यार्थी अच्छा उत्तर कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी सही उत्तर कर रहे हैं। पूजा चौधरी जी, कुलदीप शर्मा जी, सभी लोग मैं देखता हूं कितने, सभी ने 17वें का बी बताया है पक्का। आइए हम बताते हैं। बहुवीनाम भाषाणाम अध्ययनम अध्यापनम यत्र मातृभाषा आधुनिक भारतीय भाषा प्राचीन साहित्यिक भाषा। ये बच्चा गलत है, ये त्रिभाषा सूत्र को बता रहा है। अरे यार तुम लोग कितनी बार मैं बताऊं बालकों, हैं मैं छात्रों कितनी बार बताऊं, ऐसे गड़बड़ी करोगे क्या तुम लोग जी, हैं कि मैंने कहा जब कभी संसाधन के रूप में कहे, जब कभी कहे कि विधि के रूप में, जब कहे रणनीति के रूप में, जब कहे युक्ति के रूप में, ऐसा अगर प्रश्न बनता है तो हम उसका मतलब होता है हम छात्रों की भाषा का प्रयोग कराना, जो जिस भाषी है उसका उसी भाषा में उसकी भाषा का प्रयोग करना, उपयोग करना। ए वाला राइट, कितनी बार मैंने बताया, क्या बात करते जी, ए वाला राइट आंसर है। संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग करोगे छात्रों की भाषा का, गड़बड़ कर दिए ना जी, यही होगा बच्चा, याद रखना, भूलो नहीं, दिमाग में इसे रख लो, कहीं नोट कर लो। जब भी अब इतना कुछ बताया हूं युक्ति के रूप में, विधि के रूप में, माध्यम के रूप में, उस हर तरीके से मैंने प्रश्न कराया है आपको, फिर बार बार गलती, रिवीजन क्लास है उसके बाद गलती कर रहे हो तुम लोग जी हैं। 17वां का 18वां बताओ कौन सा सही है। कथितम में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ। कथितम में इसमें तो देखो और उत्तर मारो, ऐसा करना चाहिए तुम लोगों को। हाँ जी, लेकिन हम आपको हर तरीके से सिखाएंगे, हर तरीके से पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। बस एक निवेदन है, जो लाइक नहीं किया सीधे चुप्पे चुप्पे लाइक मार दो, है शर्माओ नहीं, सबसे निवेदन है। और बढ़ाओ सेशन को तुम लोग जी हैं जी। जी 17वां का ही होगा। 18वें का कौन सा, कथितम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कैसे डी क्यों नहीं होगा, डी नहीं होगा बच्चा, हम छात्रों की भाषा का प्रयोग संसाधन के रूप में करते हैं, साधन के रूप में। ये बताओ जब हम अपनी क्लास में बहुभाषिकता वाली क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई उड़ीसा का उड़िया बोल रहा है, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई अंग्रेजी, कोई उर्दू, कोई संस्कृत, कोई हिंदी, तो हम बहुभाषिकता को साधन के रूप में, साधन क्या होता है, जो हेल्प करता है किसी चीज को सिखाने में। तो हम अगर सबकी भाषा का, कि मैं उड़ीसा को कहूँ उड़ियम बोलो, ए भाई तुम तमिल में बोलो, ए तुम हिंदी में बोलो, तुम संस्कृत में, तुम अंग्रेजी में, तो जो जिस भाषी क्षेत्र का है उसकी मातृभाषा का हम अपनी क्लास में प्रयोग करा रहे हैं, तो वो आपकी क्लास में एक साधन का काम करेगी, उसी के माध्यम से बच्चा सीख जाएगा। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं कथितम, ता प्रत्यय, याद रखना, सी तह ता तम, टह टा टम, धा धा धम, यही तो मैंने बताया था आपको। तो 18वें का सी सभी ने सही बताया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बताओ। कश्चित् अध्यापकः दैनिक व्यवहारस्य पंच शब्दान् ददाति, वेरी कई बार आया है। प्रत्येकम शब्दस्य न्यूनतमम पंच शब्द मित्राणि भवितव्यानि शब्दावली शिक्षण इदम का पद्धति। कितनी बार मैंने इसको कराया है, गलत मत कर देना। इसी को शब्द मित्राणि कहते हैं, इसी को सहगामी शब्द, अगर कहीं लिखा हो सहगामी शब्द लिखना है, शब्द मित्र लिखना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और कल मैंने हिंदी में पढ़ाया था ये सहगामी, याद हो अगर आपको तो बताओ जल्दी से। सी फॉर सासुमा, है तो जी सही बोला जी। बताओ जी, इसको कहते हैं विन्यासः, इसी को विन्यासा कहते, इसी को सहसंबंधा, इसी को संस्थिति बोलते, इतने नामों से जानते। बी फॉर बेस्ट आंसर। देखो यहाँ डिटेल हम नहीं करेंगे, हम डिटेल कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अपनयन्तु क्रियापदे को लकारः, अपनयन्तु में कौन सा लकार है, मैंने कहा उ की मात्रा आएगी। पठतु पठताम पठन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, हसतु हसताम हसन्तु। तो जब लोग बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत विनीत, बहुत बढ़िया प्रिया सिंह जी, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो जी।
बहुत बढ़िया। सभी लोग सेशन को थोड़ा सा और बढ़ा दिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे लोट लकार भविष्यति अस्तु, लोट लकार होगा पठत पर अपनयतु अपनयताम अपनयन्तु, ये प्रथमा का बहुवचन में अपनयन्तु बनेगा, ठीक है, लोट लकार में, ठीक है। 21 प्रश्न से निम्न प्रकार का एक प्रश्न है, इसको कौन सा प्रश्न बोलोगे? मन्यताम यत् कथायाम तुम पुत्रः असि दिनांते स्वभावनाः स्वपुस्तिकायाम लिख। कह रहे हैं मानिए कि तुम कथा में एक पुत्र हो और दिन के अंत में अपने स्वभाव को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखो। ये कैसा प्रश्न होगा जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बताओ। जो भी विद्यार्थी हैं लाइक करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है। अरे भाई 150 प्लस तो आपको करना चाहिए। ये भी क्लास आपके लिए स्पेशल क्लास होती है बच्चा, रिवीजन क्लास होती है कि आपको हम भूलने नहीं देंगे। मैंने बार बार कहा कि वही चीज कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी पढ़ोगे संस्कृत तो समझ लो संस्कृत चंद्रा याद आएगा, है ना जी। तो बोलो बोलो बहिर्वेशनात्मक लेखनम, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो बिल्कुल सही कह रहा हूं जी मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। बहिर्वेशनात्मक लेखनम, इनके बहुत सारे नाम हुआ करते हैं। अगर किसी को याद हो तो चैट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। अगर किसी को याद हो तो चैट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा मेरे प्यारे छात्रों, है ना जी। गुड इवनिंग, नमस्कार सिंधु जी, कश्यप जी, अभी आ रहे तुम लोग जी? कहाँ थे? अरे 5 सवा 5 तक आ जाया करो बच्चा, 6 बज गया है जी, है ना जी। आप लोग आए नहीं। बी फॉर बेस्ट आंसर, जल्दी देख लो जी। अगला प्रश्न है, अभी कितने प्रश्न बचे हुए बालक? देखिए तो ज्यादा नहीं बचा है, फटाफट कर लेते हैं जी। हाँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा और क्विक करते हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है ना, तो क्विक करते हैं जी। कर्षित अध्यापका पाठ्य पुस्तकाधार लिखितम प्रश्न पृच्छति अस्य प्रश्न से कहा प्रकारः मन्यताम। देखो मानिए फिर वही आ गया, तुम कक्षायाम दर्शकः, उसमें था तुम कक्षा में एक पुत्र हो। इसमें कह रहे हैं कि तुम क्लास में एक दर्शक हो और तस्मिन उस दिन का अपने अनुभव को स्मरण करके संध्या काल में अपनी दैनिकी में लिख रहे हो। इसको भी बहिर्वेशन प्रश्न बोलेंगे। बी फॉर बेस्ट आंसर। ऐसे कई बार आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार आया हुआ है ना जी। पीके कुशवाहा, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना जी। एकदम फटाफट खटाखट फटाफट, आज के ट्रेंड में है खटाखट फटाफट बोलते रहो, आंसर करते रहो, है ना जी। बी फॉर बेस्ट आंसर। अगला प्रश्न है जी, चलते रहो जी। 21, 22 एंड 23। 23 आरब्धा में कौन सा कृदंत प्रत्यय लगा हुआ? आरब्धा में ता है, सानच है, क्षत्रिय है, त्वा है। तो अभी अभी मैंने बताया था तह ता तम, टह टा टम, धा धा धम। तो यहाँ पे धा धा आरब्धा आरब्धा, ता प्रत्यय हो जाएगा लब्धा आरब्धा, ता प्रत्यय हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 24। भाषा कक्षायाम एतद अपेक्षते छात्रा भाषायाम भाषया सह कार्यम कुर्युः एतत् कार्यम कथते। जब छात्र कक्षा में भाषा के साथ भाषा में कार्य करता है तो इस कार्य को क्या कहोगे? भाषाया शब्दरूपाणाम या भाषाया सह नियुक्ति, भाषा शुद्ध रूपेण प्रयोगः, भाषाया अधिग्रहणम। क्विक आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। ये 24 नंबर प्रश्न है। सभी लोग सेशन को लाइक करके अभी देखो 2 लाइक से हमारा 100 रुका हुआ है। तो जो 2 लोग अभी लाइक नहीं किए बच्चा फटाफट खटाखट छटाछट लाइक कर दो सेशन को, है ना जी। लाइक कर दो फटाफट। कहें डी वाला राइट आंसर है बक्का, बहुत अच्छा। अगर आपने कहा है सी भाषाया सह नियुक्ति, अगर हम भाषा में भाषा के साथ कार्य कर रहे हैं मतलब हम भाषा में छात्र को इंगेज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, भाषा के साथ उसकी नियुक्ति, एंगेजमेंट, ठीक है जी। एंगेजमेंट वो अंगूठी वाली एंगेजमेंट की बात नहीं, एंगेज करना, जोड़ना, समझ गए? सी इज द राइट आंसर, सी फॉर सीटीटी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 25। पश्य इति क्रियापदे को लकार, पश्य में कौन सा लकार है? इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग बताओगे जो भी छात्र हैं जी। दिव्या मौर्य, ये क्लास रहती है बच्चा डेली 5:15 पे, 5 से 5:15 के बीच में, है ना जी। 5 से 5:15 के बीच में और सुबह में 8 बजे, ठीक है। और सुबह में 8 बजे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो देखेंगे राधा रानी, चिंता मत करो। आप लोग बस लाइक वाइक मारते रहो खटाखट, है ना जी। हाईलाइट था, चलते रहिए। 24 का सी। अच्छा जी पश्य 25वें का बताओ जी बच्चा। 25वां नंबर क्वेश्चन स्माइली जी, ब्यूटी सिंह और ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ए और सी। अगर आपने किसी ने कहा है सी राइट आंसर तो मैंने बताया था राइट होगा लोट लकार। पश्यतु ऐसे पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्यताम पश्यत पश्यामि पश्याव पश्याम। पश्य बनता है मध्यम पुरुष में एक वचन में, ठीक है।
पश्यत पश्यताम पश्यतु, मध्यम पुरुष में पश्य पश्यतम पश्यत, पश्य कहां बन रहा है, तो यहां पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, है ना जी। बोलो हाँ की ना, तो सभी लोग बोलो एक साथ, हाँ, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे चलें। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, फिर आपका होमवर्क है, ठीक है। अंतिम है, काव्यस्य अध्ययन अध्यापनस्य मुख्य प्रयोजनम, किसी काव्य के अध्ययन अध्यापन का मुख्य प्रयोजन। 26 नंबर प्रश्न, जल्दी बताओ, किसी भी काव्य का अध्ययन और अध्यापन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, जल्दी बताओ जी। फिर से बफरिंग शुरू, अच्छा इसकी कोई टाइमिंग वाइमिंग किसी ने सेट कर दिया है क्या जी? अरे बाप रे बाप, किसी ने इसकी टाइमिंग सेट किया है क्या बच्चा? कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है क्या इसमें, इतने टाइम के बाद बफरिंग शुरू हो जाएगी? कोई बात नहीं, कोई कोई। सोनू पांडे जी आवाज नहीं आ रही, अच्छा जी। मौसम खराब, क्या खराब? तो इसको रसास्वादनम सुन लो, इसमें हम अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि काव्य के अध्ययन और अध्यापन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, रसास्वादन मूल्यांकन। तो ये इसका कीवर्ड है, यही वाला सही है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ए वाला राइट है, 26 का ए एकदम सही है, ठीक है। 26 का ए एकदम राइट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अभी तो सही हो, अभी तो सही हो गया स्ट्रीम, है ना जी। क्या हो रहा है जी, बड़ी समस्या जी इसमें तो, अच्छी खासी क्लास गड़बड़ हो जाती है। आगे चलें, लो लो होमवर्क है, इसको होमवर्क देख के जाना। विषयनिष्ठ भाषा निवेशा इति किमस्ति, ये आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर करना, कमेंट बॉक्स में। इसकी कोई सेटिंग हमें लगता है गड़बड़ है क्या, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिएगा जो भी विद्यार्थी है ना जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज लू चल रहा है, हो सकता है भैया हम इसको में लू ही लग गया हो, क्या बताएं आप, हैं, यही तो हो सकता है। बस क्लास खत्म है इसी पे ना, अब गई क्या, एकदम समाप्त है इसी पे क्लास। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत